नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी 41 जिलों का राजस्थान जिला दर्शन, जिसमें हमने पिछली क्लास में हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में पढ़ा और याद किया। आज साथियों हम बात करेंगे चूरू ज़िले की। चूरू ज़िला पहले आप सभी को पता है कि पहले ये आपके सीकर संभाग में आता था। पहले यानी कि जब 50 ज़िले और 10 संभाग थे, उस वक्त चूरू ज़िला सीकर संभाग में चला गया था। अब सीकर संभाग को निरस्त कर दिया गया है, तो अब चूरू ज़िला यथावत आपके बीकानेर संभाग में आ चुका है। तो ये चेंज हुआ है। एक तो पहला ही चेंज आपको ये देखने को मिलेगा जिला दर्शन से कि चूरू ज़िला किस संभाग में आता है, तो याद रखेंगे बीकानेर संभाग में आता है। ठीक है, बीकानेर संभाग में आपके 4 ज़िले हैं: बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू ज़िला। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चूरू ज़िले की। और चूरू ज़िला साथियों कहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हैं। ये अपना मैप है 41 ज़िलों का राजस्थान। तो ये अपना चूरू ज़िला, ये रेड आपको जो दिख रहा है ना, ये अपना चूरू ज़िला है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, यहाँ से आपको मैप में देखना है। तो मैप में आपको क्या देखना है कि चूरू ज़िले की सीमा कौन कौन से ज़िलों से लगती है। क्या नवगठित ज़िला है कोई जिससे सीमा लग रही है, या फिर अंतर्राज्यीय सीमा किस ज़िले के साथ, राज्य के साथ लगती है, ये चीज़ आप देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे ज़िलों की बात कर लेते हैं अपन। तो कौन कौन से ज़िलों के साथ सीमा लग रही है। 6 ज़िलों के साथ सीमा लगती है चूरू ज़िले की। एक आपका बीकानेर हो जाएगा, फिर आपका हनुमानगढ़ है, इधर आपका झुंझुनू है, फिर सीकर है, और नवगठित ज़िला कौन सा आ जाएगा, इधर ये आप देख रहे हैं, ये आपका डिडवाना कुचामन। तो डिडवाना कुचामन नया ज़िला है, तो इसके साथ भी सीमा बनाता है। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और नागौर के साथ भी सीमा बना रहा है। तो 6 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, बात करें अंतर्राज्यीय की, तो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है साथियों। इधर आपका क्या है, हरियाणा। ठीक है, इधर आपका क्या है, पंजाब। फिर आपका यूपी आ जाता है, यूपी के बाद MP, फिर गुजरात। इस प्रकार से 5 स्टेटों के साथ में अपन सीमा बना रहे हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ देख ली, मैप के माध्यम से अपन इसी चीज़ को समझते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट फैक्टों के ऊपर, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, करते हैं शुरू। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचा देंगे। ठीक है, बन के आपने करवा दिए अपने चैनल पर। अब फैमिली अपनी बढ़ चुकी है, तो अब जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है। अब आपके लिए डेली क्लासें लगेंगी और दुगनी मेहनत की जाएगी, चिंता ना करें। ठीक है, आप बस इसी तरह पढ़ते रहे। तो साथियों पहला पॉइंट है अपना कि चूरू का निर्माण करता। पहला पॉइंट क्या है, आ जाइए अब क्लास पर ध्यान देंगे। बिना बात किए अपन जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है साथियों, चूड़ा जाट ने चूरू का निर्माण किया था। कब किया था साथियों, तो ये भी आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। तो 1620 में 1620 में चूड़ा जाट के द्वारा चूरू नगर बसाया गया। कोई नदी नहीं बहती यहाँ पर। एक और कौन सा ज़िला है, ऐसे 2 ही ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती। एक तो अपना चूरू हो गया, दूसरा कौन सा है, तो याद रखेंगे बीकानेर ज़िला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका चूरू का किला, जिससे प्रश्न बनता है कि दुश्मनों पर चांदी के गोले दागने वाला किला है। दुश्मनों पर चांदी के गोले दागने वाला किला अपना चूरू का किला है, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। इसका निर्माण साथियों, चूरू का जो किला है, इसका निर्माण करवाया गया था कुशाल सिंह के द्वारा। कब करवाया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। इन दोनों पॉइंटों को आप चाहे तो इधर लिख लीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ताकि आप जब PDF पढ़ेंगे, PDF भी आपको उपलब्ध करवाई जाती है टेलीग्राम चैनल पर, और बाकी जो क्लासें हो चुकी है उनकी भी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो निर्माण किसने करवाया था, तो चूरू के किले का निर्माण करवाया था साथियों कुशाल सिंह के द्वारा। कुशाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया, याद रखेंगे, 1739 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है,
ये आप याद रखिए। इससे ये पॉइंट आपने याद कर लिया कि चांदी के गोले यहाँ से दागे गए थे जब लोहा खत्म हो गया। तो किसके द्वारा दागे गए थे, किसके समय? तो याद रखेंगे ठाकुर शिव सिंह के समय इस किले से चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। कोठारी हवेली, सुराणा हवेली जो कि 6 मंजिली और 1100 दरवाजे व खिड़कियाँ यहाँ पर स्थित है। कोठारी और सुराणा इनके अलावा और भी हवेलियाँ हैं, अगर पूछ ली जाए तो याद रखिएगा। मुख्यतः ये है, लेकिन पूछ ली जाए तो याद रखेंगे आप। यहीं पर आपके मंत्रियों की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है एक हवेली। रामनिवास गोयनका की हवेली यहाँ पर स्थित है। दानचंद चोपड़ा की हवेली यहाँ पर स्थित है। तो इन्हें भी आप एक बार माइंड में याद रखेंगे कि दानचंद चोपड़ा की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, कोठारी हवेली, सुराणा हवेली और मंत्रियों की हवेली, ये मुख्य हवेलियाँ आपके चूरू जिले में स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। दूध व खारा, ये प्रसिद्ध किसान आंदोलन, जब आप किसान आंदोलन पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो ये भी आपके संबंध किससे रखता है? ये अक्सर प्रश्न बना है कि दूध व खारा किसान आंदोलन किस जिले से संबंध रखता है या रखता था? तो चूरू जिले से। ठीक है, फिर बात करें धर्म स्तूप की, तो सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। सर्वहितकारिणी सभा का सुझाव स्वामी गोपाल दास ने इसकी योजना बनाई थी। अब चलते हैं साथियों अपने कुछ और पॉइंटों की ओर, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अपना चूरू जिला है। ये आप देख पा रहे हैं चूरू जिले का बड़े रूप में आपको इसको दिख करके दिखाया गया है। और यहाँ से अपन देखेंगे मेन पॉइंटों को। उसके बाद में आपको जो है वन लाइनर बेस में अपन देखेंगे। क्लास का फॉर्मेट आप सभी को पता ही है, दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है, आप सभी जुड़े हुए हैं तो आपको पता है। जो साथी नहीं जुड़े हैं वो क्लास देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में लास्ट में अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, सभी जानते हैं आप, उनके प्रश्न आप देते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन करते हैं अपने इम्पोर्टेंट फैक्टों की शुरुआत। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपन देखेंगे कि चूरू ज़िले में जो नेशनल हाईवे है वो कौन कौन से हैं। नेशनल हाईवे से प्रश्न बनता है तो याद रखेंगे, एक तो है आपका NH52, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे NH11 यहाँ पर है, NH58 यहाँ पर है ना। फिर आपका यहीं पर आप देखेंगे इधर राजगढ़ की तरफ NH709 भी यहाँ पर गुजरता है यहीं से। तो 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, NH52, NH709, NH58 और NH11। ये 4 नेशनल हाईवे याद रखेंगे आप बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब बात करें, यहीं पर आप देखेंगे साहवा नामक स्थान पर। साहवा नामक स्थान पर क्या है? साहवा का गुरुद्वारा है। यहाँ पर मेला लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। यहीं पर आप सभी ने पढ़ा होगा ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ से प्रश्न बनता है, जो कि ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण यानी कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर आपसे प्रश्न बन सकता है मोथिया साइप्रस घास पाई जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। झील कुर्जा पक्षी की शरण स्थली इसको कहा जाता है। काले हिरणों की घटती जनसंख्या व पानी की कमी के कारण हाल ही में चर्चित रहा है, तो ये भी एक चर्चा का विषय बना था। फिर बात करें गोपालपुरा नामक स्थान पर द्रोणपुर गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया गांव स्थित है। ठीक है, ताल छापर आपका सुजानगढ़ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपके मोहनदास द्वारा निर्मित सालासर बालाजी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। कौन नहीं जानता सालासर बालाजी की महिमा। राज्य का प्रथम सहकारी क्षेत्र का महिला मिनी बैंक भी यहीं पर है आपके सालासर में। यहीं पर आप सभी को पता है तारानगर में गोगाजी महाराज का जन्म स्थान और शीर्षमेढ़ी यहीं पर है। धुरमेढ़ी और शीर्षमेढ़ी पता है ना? पता है धुरमेढ़ी कहाँ पर है, लिख दीजिए कमेंट में अगर पता है तो। ठीक है, चलिए अब ये हो गए अपने मेन पॉइंट। अब बात करेंगे अपन साथियों वन लाइनर पॉइंटों के बारे में। और ये वन लाइनर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, इनसे आपका पूरा जिला दर्शन जो है, आपकी हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी का रिवीजन होगा कंप्लीट। तो ध्यान से सभी पढ़ेंगे अच्छे से और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। नवगठित जिला कुचामन डिडवाना की सीमा से चूरू लगती है, यानी कि
कुचामन डिडवाना जैसा कि हमने मैप में देखा था, तो डिडवाना से सीमा बना रहा है, नागौर से भी बना रहा है लेकिन डिडवाना से भी बनाता है। चूरू की सीमा अब साथियों 6 जिलों के साथ लगती है, जैसा कि हम पढ़ के आए अभी, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर और झुंझुनू से। हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है भाई। चूरू की स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी 1620 में चूड़ा जाट के द्वारा की गई थी। 1814 ईस्वी के बाद बीकानेर राठौड़ वंश द्वारा अधिकार करके चूरू का बीकानेर में विलय कर दिया गया था साथियों। 1 नवंबर 1956 को चूरू को जिला घोषित किया गया, याद रखेंगे। 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान चूरू बीकानेर राज्य का अंग होने के कारण इसका बृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया। यह जिला महाभारत काल में जांगल देश का हिस्सा था। यह सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है, तो ये प्रश्न बनता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे सभी। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो आपके चूरू जिला हो जाएगा। यहाँ राज्य के सर्वाधिक कृष्ण मृग काले हिरण पाए जाते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य आप सभी को पता है कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। और घास की मैंने आपसे बात की थी, घास कौन सी पाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। यहाँ पर आपकी घास पाई जाती है, लिख लीजिए, मोथिया, मोथिया साइप्रस, मोथिया साइप्रस घास यहाँ पर पाई जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट क्या है, गोपालपुरा द्रोणपुर पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया गांव यहाँ पर है। वही बात करें सुजानगढ़ कन्हैयालाल सेठिया जी, रचनाएं इनकी बात करें तो लीलटास संबंध, इनका जन्म स्थान यहीं पर है। सेठिया को पद्मश्री 2004 में दिया गया, राजस्थान रत्न 2012 में और भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। सेठिया जी ने धरती दोहरारी गीत लिखा, वहीं राजस्थानी भाषा का पितामह इनको कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों, राजस्थानी भाषा का पितामह किन्हें कहा जाता है, तो याद रखेंगे कन्हैयालाल सेठिया जी को, जो कि चूरू जिले से संबंध रखते थे, इनका जन्म स्थान था। और इनकी रचनाओं की बात करें तो लीलटास याद रखेंगे, ठीक है। फिर पद्मश्री भी याद रखेंगे, इन्हें 2004 में पद्मश्री मिला, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में मिला, ठीक है। इनका जो लिखा हुआ गीत था, प्रसिद्ध गीत था धरती दोहरारी। वहीं बात करें ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो कुर्जा पक्षी व काले हिरणों का स्थान है। यह अभ्यारण्य मोथिया साइप्रस घास के लिए प्रसिद्ध है, मोथिया साइप्रस घास के लिए प्रसिद्ध है साथियों। सरदार शहर की बात करें तो यह गांधी विद्या मंदिर डिम्ड विश्वविद्यालय स्थित है सरदार शहर चूरू में। चूरू में लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान भी स्थित है। वीना देसर किला चूरू, इसका निर्माण ठाकुर दुले सिंह के द्वारा 1757 ईस्वी में करवाया गया था। वीना देसर का किला है चूरू में और चूरू का किला अलग है, ठीक है, दोनों हैं। चूरू के किले से आपको पता है 1739 में कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और चांदी के गोले यहाँ से दागे गए थे। वही बात करें सुराणा हवेली की, तो यह 6 मंजिला है, उसमें 1100 के समथिंग दरवाजे और खिड़कियाँ स्थित है। भरत व्यास की बात करें तो प्रसिद्ध संगीतकार थे, ए मालिक तेरे बंदे हम, इनका प्रसिद्ध गीत था, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, सुना होगा आपने, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध गीत था इनका ये। तो ये गीत किनके द्वारा, भरत व्यास जी का, इनका संबंध आपके चूरू जिले से। वहीं बात करें चर्चित देवेंद्र झाझड़िया जी के बारे में, तो वर्ष 1981 में चूरू जिले में जन्म हुआ था। जेवलिन थ्रो भाला फेंक इनका प्रसिद्ध खेल है। एंथेस पैरालंपिक 2004 में, रियो पैरालंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, जबकि 2020 टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक भी जीता है। 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। देवेंद्र झाझड़िया साथियों, करंट के तौर पर इनसे प्रश्न बनने की पूरे चांस रहते हैं, तो याद रखेंगे इनके बारे में पूरा डाटा, ठीक है। 1981 में चूरू जिले में जन्म होता है। जेवलिन थ्रो भाला फेंक इनका प्रसिद्ध खेल है और 2004 और 2016 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता और 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिला और 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। वहीं बात करें कृष्णा पूनिया जी की,
तो डिस्कस थ्रो के प्रसिद्ध खिलाड़ी है ये। 2004 में दोहा एशियाड ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता। 2010 में साथियों अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। वही बात करें प्रिया पूनिया जी की, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रही। कर्नल किशन सिंह राठौड़ भारत सरकार द्वारा इन्हें सर्वप्रथम महावीर चक्र से जो है नवाजा गया था, प्रदान किया गया था इनको पुरस्कार। तो याद रखेंगे कर्नल किशन सिंह राठौड़ भारत सरकार के द्वारा सर्वप्रथम जो महावीर चक्र दिया गया था, पुरस्कार दिया गया, वो अपने कर्नल किशन सिंह राठौड़ को दिया गया था। ठीक है साथियों, सभी साथियों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे दोस्तों, आप जो नए जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बात करें तो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका की बात करें तो कल्याण इनकी प्रसिद्ध पत्रिका थी साथियों। प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? कल्याण, याद रखेंगे। वही बात करें खेमचंद प्रकाश जी की, तो लता मंगेशकर जी के गुरु थे ये। गोगा जी मंदिर, शीर्षमेड़ी मंदिर यहाँ पर स्थित है। यह मंदिर ददरेवा चूरू में स्थित है। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का समान रूप से गोगा जी को आराध्य देवता भी मानते हैं, क्योंकि गोगा जी आप सभी को पता है पंच पीरों में आते हैं। पंच पीरों में कौन कौन आते हैं? पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जो। ठीक है, चलिए चलिए साथियों, गोगा जी का ये याद हो गया ना, पता है ना, धुरमेड़ी लिख दिया ना कमेंट में। चलो अच्छी बात है जी, बिल्कुल धुरमेड़ी आपके हनुमानगढ़ में, पिछली क्लास में तो पढ़ा था यार, है ना। हाँ, यहाँ से आप याद रखेंगे सालासर बालाजी के बारे में। इस मंदिर में दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है कि दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का जो प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थित है? तो सालासर बालाजी मंदिर में। सालासर बालाजी मंदिर चूरू जिले में स्थित है। चूरू के सालासर नामक स्थान पर स्थित है। मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा को। वहीं इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, यह मंदिर सरदार शहर में स्थित है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर में प्रतिमा हनुमान जी राजा की तरह आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मेला प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को लगता है। शाहबाग गुरुद्वारा, जोगी आसन नामक स्थान पर गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के आगमन व निवास की स्मृति में निर्माण करवाया गया था। काली माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित करवाया गया। वही बात करें रावत कांधल स्मारक की, तो चूरू जिले में ही स्थित है रावत कांधल स्मारक साथियों। शाहबाद सरोवर पनोरमा चूरू में स्थित है। 51 टोडों की हवेली, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, चूरू में है। निर्माण की बात करें तो 1750 में इसका निर्माण करवाया गया था। मालजी का कमरा भी यहीं पर, जिसका निर्माण 1920 में सेठ मालचंद के द्वारा यह फ्रांस की स्थापत्य शैली के आधार पर निर्मित है। दानमल दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानमल की हवेली आ जाए या फिर दानचंद चोपड़ा की हवेली आ जाए, याद रखेंगे, सुजानगढ़ में स्थित है, चूरू में। अन्य हवेलियों की बात करें तो खेमका की हवेली, गोयना की हवेली, मंत्रियों की हवेली, कोठरिया हवेली, परखों की हवेली आदि चूरू जिले में साथियों स्थित है। चूरू का किला 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा बनवाया गया। यह किला ठाकुर शिव सिंह के द्वारा चांदी के गोले दागने के कारण प्रसिद्ध हुआ। राजस्थान वन्यजीव प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना तालछपर चूरू में की गई है। वही बात करें चंदन की कलाकारी, चूरू जिले की प्रसिद्ध है और चूरू का जांगड़ परिवार इस कला में सिद्धहस्त है। याद रखेंगे, चंदन की कलाकारी में जागड़ परिवार सिद्धहस्त है। सुजानगढ़ कस्बे का बंदेज कार्य प्रसिद्ध है साथियों। वही बात करें कबूतरी नृत्य की, जो चूरू जिले का प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, कबूतरी नृत्य। राजस्थान का प्रथम महिला मिनी बैंक सालासर चूरू में स्थापित किया गया है। नाहटा संग्रहालय चूरू में स्थित है और यह सरदार शहर के नाहटा हवेली में स्थित है, जो एक नाहटा परिवार का निजी संग्रहालय है। चूरू जिले के भालेरी गांव में सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप स्थित है साथियों। याद रखेंगे, बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक अपने कहाँ मिलते हैं? चूरू जिले में। अगर गांव की बात करें तो भालेरी गांव में मिलते हैं।
ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं चूरू जिले में स्थित शिकार निषिद्ध क्षेत्र की, और जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। संवत्सर कोटासर चूरू जिले में चोकला नस्ल की भेड़ उन्नत किस्म की ऊन के लिए विख्यात है। चोकला नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो भी कहते हैं, याद रखेंगे। यहीं आप देखेंगे सर्वहितकारिणी सभा के बारे में, स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित की गई। 26 जनवरी 1930 को महेंद्र गणपति दास, चंदनमल बहेड़ और वैद्य शांति प्रसाद शर्मा और पहलचंद ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था साथियों। वहीं बात करें दूध व खारा किसान आंदोलन की, जो कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये घटना 1944 में होती है, चूरू से संबंधित है। यह आंदोलन रघुवर दयाल, मगाराम वैद, हनुमान सिंह आर्य के नेतृत्व में हुआ और महिलाओं का नेतृत्व किया था खेतूबाई के द्वारा, जो कि मगाराम वैद की बहन थी। 1944 में जागीरदार ठाकुर सुरजन सिंह ने पुराना बकाया वसूली के नाम पर किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया था, ये इसका कारण था। ठीक है, तो याद रखेंगे दूध व खारा किसान आंदोलन चूरू जिले से संबंधित है और महिला को नेतृत्व किया था खेतूबाई ने। पुरुषों में आप याद रखेंगे रघुवर, मगाराम और हनुमान जी। ठीक है, चलिए यहीं कांगड़ा कांड की बात करें तो कांगड़ा जो है रतनगढ़ चूरू में हुआ और यह वर्ष 1946 में हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। साथियों ये कांगड़ा कांड जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अभी आपकी 22 जो है फरवरी को राजस्थान जीए की एग्ज़ाम हुई थी, तो उसमें इसका प्रश्न बना है कांगड़ा कांड किस जिले से संबंधित था। ठीक है, तो याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, इससे चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर चौधरी कुमाराम नहर से चूरू जिले में सिंचाई की जाती है। चूरू जिले में सीढ़ी नुमा कुएँ मिलते हैं साथियों, जिन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। याद रखेंगे स्थानीय भाषा में सीढ़ी नुमा कुएँ कहाँ मिलते हैं, आपके चूरू में। और इन सीढ़ी नुमा कुएँ को क्या बोला जाता है स्थानीय भाषा में, तो जोहड़ बोला जाता है। चूरू जिले में पड़िहारा झील, ताल छापर झील आदि स्थित है, जबकि नदी नहीं है, याद रखेंगे। भवानी शंकर यह प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार है। यह पखावज के बाजीगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे पखावज का बाजीगर किसे कहा गया है, तो याद रखेंगे भवानी शंकर जी को कहा गया है, जो कि प्रसिद्ध नृत्य कलाकार है। वही बात करें लक्ष्मी निवास मित्तल जी की, तो यह राजगढ़ के निवासी है और इन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। तो स्टील किंग्स के नाम से किन्हें जाना जाता है, लक्ष्मी निवास मित्तल जी को। ठीक है, चलिए स्वामी गोपाल दास स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। वहीं बात करें धर्म स्तूप लाल घंटाघर की, तो 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहेड़ ने धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था साथियों। ये होते हैं आपके वन लाइनर पॉइंट कंप्लीट। और अब आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की खासियत ये है कि ये जो प्रश्न है ये आपके जो हम पढ़ के आए हैं अभी 15 मिनट के अंदर, तो उन्हीं में से प्रश्न बनाए गए हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं 2024 की जो CET की एग्ज़ाम हुई थी 23/10 को, तो उसका प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों के आपको जवाब जो है कमेंट में देने हैं, सभी के लिए अनिवार्य है, ये समझिए। ठीक है, चलिए करें शुरू। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी चैनल का जो PDF से रिलेटेड पॉइंट है तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। आपने कुछ साथियों ने जवाब भी दे दिया है, फिर भी जिन्होंने नहीं दिया है वो देंगे। राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, बताइए। बताइए राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य
कहाँ पर स्थित है। अगर इस प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया तो मैं समझूंगा आपने क्लास नहीं ली है। यही नहीं, आपने कभी राजस्थान की जीके भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये इतना सिंपल और साधारण प्रश्न है। इस प्रश्न को करके 8 लाख बच्चों ने लगभग CET पास कर ली है ना। तो बताइए, बिल्कुल राइट जवाब चूरू में। धरती धौरारी गाने के गीतकार लेखक कौन है, बताइए। धरती धौरारी के, बिल्कुल अभी पढ़ के आए अपन, विजय दान देथा, गबरी देवी, अल्लाह जलाई बाई या कन्हैया लाल सेठिया। किनके बारे में पढ़ा था अभी अपन ने, कन्हैया लाल सेठिया जी के बारे में पढ़ाना, तो यही हो जाएंगे धरती धौरारी गाने के रचनाकार। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये रहा क्वेश्चन है आपका, 7 अगस्त 2023 को 19 जिले अस्तित्व में आए, इनमें से कौन से जिले की सीमा अपरिवर्तित रही। बहुत ही अच्छा और प्यारा प्रश्न है कि 7 अगस्त 2023 को 19 जिले अस्तित्व में आए, इनमें से कौन से जिले की सीमा अपरिवर्तित रही थी, सीमा में कोई परिवर्तन नहीं आया था। बिल्कुल चूरू जिला ऐसा था कि इसकी सीमा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूरू जिला कौन से संभाग में है। तो कौन से संभाग में पढ़ रहे हैं अपन इस क्लास को, बिल्कुल बीकानेर संभाग में। कौन कौन से जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं आपके, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू जिला। चलिए, चूरू जिला पहले आपका सीकर संभाग में आता था, जब 10 संभाग बनाए गए, 50 जिले बनाए गए। ठीक है, वापस से अब आपके बीकानेर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य जाना जाता है, खरगोश के लिए जाना जाता है क्या, हाँ, या चिंकारा के लिए, बताओ। काले हिरण के लिए, बिल्कुल कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है। तालछापर अभ्यारण्य काले हिरण कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, और यह चूरू के छापर के पास 7.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यह अभ्यारण्य प्रवासी पक्षी कुर्जा का प्रवास स्थल भी है, याद रखेंगे। घास कौन सी पाई जाती है यहाँ पर, पता है ना, लिख दो, फिर कमेंट में लिख दो कौन सी घास पाई जाती है, मैं भी देखूँ कितने ध्यान से आपने क्लास ली है। चलिए, वे जिले जहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, बताइए कौन कौन से जिले हैं। मैंने जब क्लास शुरू की थी तब आपको बताया था। बिल्कुल, तो एक तो चूरू हो गया, दूसरा कौन सा जिला है जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान बताइए। गोगा मेडी, ददरेवा, फलौदी या पीपासर, बताइए। बिल्कुल ददरेवा चूरू लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है। जहरवीर के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में होता है। यहाँ स्थित गोगा जी की मेडी को शीर्ष मेडी कहा जाता है। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी, और उन्होंने गौरक्षा तथा मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी से देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। चलिए, चूरू की स्थापना करने वाले कौन थे, कल्याण सिंह, जोध सिंह या चूड़ा नामक जाट या बिक्का जी, बताइए। बताइए, चूरू की स्थापना बिल्कुल सही है, चूड़ा नामक जाट, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। लेकिन अब आप बताइए, मैंने आपको जब बताया था तो मैंने आपको डेट और सन बताई थी आपके, कि कब इसका निर्माण जो स्थापना है वो की गई थी, बताइए। तो वो भी एक बार कमेंट में लिख दीजिए आप, कितना याद है देखिए आपको, बताइए। चूड़ा जाट के द्वारा निर्माण करवाया गया, स्थापना करवाई गई चूरू जिले की, तो कब करवाई गई थी, बिल्कुल हाँ 1620 में, याद रखेंगे। अच्छा, इसका प्राचीन नाम क्या था, याद है क्या आपको, प्राचीन नाम नहीं बताया क्या मैंने, हाँ तो याद रखिएगा, प्राचीन नाम था गोपालपुरा, गोपालपुरा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूरू के किले का निर्माण करवाया था, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। चूड़ा जाट ने, ठाकुर कुशाल सिंह, राय सिंह या जोधा सिंह, बिल्कुल ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा, एकमात्र किला जहाँ से चांदी के गोले दागे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के ठाकुर
ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे? बताइए। इसका तो दे दीजिए, अभी बताया चूरू का किला। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टील किंग के नाम से विख्यात लक्ष्मी निवास महल मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल मूल रूप से किस स्थान से है? क्वेश्चन क्या है, स्टील किंग से नाम से विख्यात है ये लक्ष्मी निवास मित्तल जी, तो ये किस रूप से मूल रूप से किस स्थान से संबंध रखते हैं? बताइए। शारदार शहर, तारानगर, राजगढ़ या रतनगढ़? बिल्कुल, ये है आपके राजगढ़ से संबंधित है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्टील किंग के नाम से इन्हें जाना जाता है, राजगढ़ के निवासी थे। अच्छा, एक और मैंने उपनाम बताया था आपको, पखावज के बाजीगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? कमेंट में आंसर दे दीजिए। पखावज के बाजीगर के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइए। ये कमेंट में आप आंसर देंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, पखावज के बाजीगर के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ये आज की क्लास कंप्लीट होती है साथियों, और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अब आपने बन के सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट हो गई है अपनी फैमिली, तो अब आपको जो है मेरी भी मैं अब जिम्मेदारी समझूंगा और अच्छे से और मेहनत करूंगा आपके लिए, और अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो अब चिंता नहीं करना है, और वीडियो को लाइक करना है, आपको सपोर्ट करते रहना है। अभी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो सपोर्ट बनाए रखें, और इसी तरह हम मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। आपकी सफलता में 10% अगर मैं योगदान दे पाऊँगा, तो मैं अपने चैनल बनाने का जो मेरा सपना है वो मैं साकार समझूंगा कि चलो कहीं तो हम काम आए, है ना। तो इसी थॉट के साथ ये चैनल शुरू किया था, और आप सबका सपोर्ट मिला। अगर कोई भी बात को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया हो तो आप दे सकते हैं, सीधे हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इन सब की लिंक आपको चैनल की बायो में मिल जाएगी। तो जुड़े रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और 2025 में एक नौकरी अपने नाम कर ले। भर्तियों का साल है साथियों। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।